एक बड़ी बिग टेस्टमनी खुदा ने छुआ। कहते हैं कि ये गिर गए थे और राइट पैर की हड्डी कहते टूट गई थी और तभी से शिकंजे के सहारे चलते थे। लेकिन आज विश्वास के साथ जैसे ही आपने बोला कि जितने भी शिकंजे के रोगी खुदा का आत्मा छुए और जैसे ऑयल भी अप्लाई किया, फायर प्रे को फायर के साथ इस बहन ने भी रिसीव किया, तभी खुदा के आत्मा ने छुआ, एकदम से बल आया इनके टखनों में और बिना शिकंजे के इस बहन ने चलना शुरू कर दिया। तारीफ करो जोर से। अब बस ये भी एक बड़ा बिग मिरेकल खुदा ने किया। ये भाई कहते हैं कि आज 6 महीने पहले कहते हैं अचानक से एकदम से इनके सिर में दर्द शुरू हुई और फटाफट डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला सीटी स्कैन के बाद इनके दिमाग में जो है ब्लीडिंग हो चुकी है और ब्लड क्लॉट बन गए थे। पॉस्टर जी, दिमाग में ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट बन गए और ब्रेन हेमरेज इस भाई को हो गया था और पूरी तरह से अनकॉन्शियस थे, कुछ भी सुध बुध नहीं थी और बिस्तर के ऊपर थे। दिमाग खराब हो चुका था एक तरह से पागल की तरह, जैसे मेंटल छोटे बच्चे होते ब्रेन हेमरेज के बाद। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ है, ये भाई अपने पैरों के बल खड़ा और चल पा रहा। डेड बेड को इस भाई ने छोड़ दिया। बड़ा मिरेकल किया खुदा ने। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, यूके चर्च ब्रांच से टेस्टमनी आई। सिस्टर नीलम रानी की ये गवाही है यूके चर्च ब्रांच से कि 1.5 साल से जब ये बहन जॉब पे गए थे तो इन्होंने भारी वजन वहां पे उठाया था, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में तब से ही 1.5 साल से प्रॉब्लम हुई थी। इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा अकड़ थी, ये बहन ना तो उठा बैठा जाता ना इनसे झुका जाता था। जैसे इन्होंने यूके चर्च ब्रांच में बैठे प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद ये बहन आज पूरी रीति से हील है। कंप्लीटली परमेश्वर इस बहन को हील किया। अपोस्टल जी, बस ये भी एक बड़ा मिरेकल हम देख सकते हैं। इनकी गर्दन के ऊपर इनके फूड पाइप कहते कि पूरी तरह से गली हुई है और कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं पीते थे। टोटली जो है ग्लूकोज के द्वारा इन्हें कुछ भी दिया जाता था। 2 साल से ऐसे ही थे, लेकिन आज जैसे ही विश्वास के साथ इनकी फैमिली लेकर आई और जैसे फायर ब्रेक की, तभी खुदा के आत्मा ने जो एकदम से इन्हें राहत महसूस हुई अपने पूरी यहाँ पर फूड पाइप में। और जब इन्हें जूस दिया गया, पिया इन्होंने पहली बार। जीसस। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, ओ कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता नहीं, मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो ऊंचे आवाज़ नाचते हुए, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, ओ कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौज से हो यीशु के। अपोस्टल जी, ऊंची आवाज़ में हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को 3 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस कारण इनकी बॉडी की जो राइट साइड थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। आज पहली बार ये भाई खड़ा हो पाया है। खड़ा होने के बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो आज 3 साल के बाद इस भाई ने चल के देखा, ये हील हो चुका है। अपोस्टल जी, जीसस, 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 हालेलुया। हर एक चीज आपकी लाइफ में चलती नहीं चले, फाइनेंस चले, लाइफ चले, मैरिज चले, बॉडी चले, स्पिरिट चले, बच्चे चले, बुजुर्ग चले, मेरे चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर मोनिका ये कहते कि 6 महीने से इन्हें हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और जब इनका स्कैनिंग हुआ तो यूट्रस में इनके रसौली थी और अपोस्टल जी इन्होंने दवाइयां भी खाई, लेकिन लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन जैसे लगातार चर्च में आने लगे, गुरदासपुर ब्रांच में ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव करते रहे, खुदा के आत्मा ने छुआ। वहां पर गुरदासपुर ब्रांच में बड़ा अनुग्रह ठहरा कि इनके रसौली बाहर आ चुकी, जो डॉक्टर ने बोला था, जीसस, जो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा। आज मैं मॉर्निंग से देख रहा हूं रसौलियों को निकलते हुए, मॉर्निंग से, मॉर्निंग की प्रेयर से। ओ जीसस, इसको बड़ा करो, रसौली को फुल स्क्रीन पे दिखाओ। एक छोटी सी फिंसी बुरा हाल कर देती है लोगों का। बोलते हैं बुखार है, फोड़ा हो गया। अंदर बॉडी के रसौली होना, ब्लीडिंग होना, खून निकलना और जीसस का हील करना। रिपेंट, मन फिराओगे कि परमेश्वर का राज्य। मैंने कहा मन फिराओगे कि परमेश्वर का राज्य। अपने ऑटो वाले से बोलना, अपने ड्राइवर से बोलना, अपने बॉस को बोलना, अपने मोहल्ले को बोलना, नशा करने वाले से बोलना, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। मैडम, यू थिंक डिफरेंटली।
हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की लाइफ में बड़ा मिरेकल हुआ। 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और पास्टर जी बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। एक साइड पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी और रुक गई थी और पूरी तरह से ब्लॉक थी एक साइड। लेकिन जैसे खुदा की आत्मा ने छुआ, फायर प्रे के बाद इनके पैरों पर बल आया और 2 साल के बाद बिना किसी सहारे के ये भाई खड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। फील करके कहो, कुछ भी नहीं जो। और पास्टर जी, ये बहन कहते कि 6 महीने से इन्हें सांस नहीं आती थी और छाती हर समय जाम रहती थी जी। लेकिन अभी आप कलीसिया में गए और जैसे इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, 6 महीने की बीमारी पूरी तरह से जा चुकी है। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। नए फेफड़े, नई लाइफ, नई बॉडी, नई स्पिरिट। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी, आमीन। नई लाइफ तुम्हारी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं। नई बॉडी, नई स्पिरिट, नई मिनिस्ट्री, नया 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 इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी 6 साल पहले ये बहन घर में गिर गए थे और तब से इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, वो अंदर से जो मणके थे वो अपनी जगह से हिल चुके थे और 6 साल हो चुके थे इसी रोग के कारण। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाओ, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, 6 साल पुराना रोग जा चुका है। आज खड़े होके इन्होंने चल के देखा तो ये बहन चल पा रहे हैं। आज 6 साल पुराने रोग से ये बहन हील हुए। अपोस्टल जी सुनो मेरी बात, थर्सडे को ये कंटिन्यू होगा प्रीच और आपको जल्दी आना है, 5:30 आना है, क्योंकि 11 बजे के बाद पंजाब में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे वो कुछ प्रॉब्लम है, वहां कुछ माहौल ऐसा है कुछ गैंगस्टर की वजह से कि जल्दी परमिशन 10-11 बजे तक ही है, तो आपको जल्दी आना है। आमीन। मैं तो रात के 12 बजे तक करने के लिए तैयार हूं, 1 बजे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोगों को वापस जाना है, लोगों को ब्रांचेस में भी जाना है। बहुत सारी ब्रांचेस हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। थर्सडे इस प्रीच को मैं कंटिन्यू करूंगा और परमेश्वर आपके लंगड़ों को हील करेगा, वो आपके रोगियों को हील करेगा। आमीन। और थर्सडे हर एक जन के लिए ऑयल से प्रेयर होगी। अगले कुछ हफ्ते, अगस्त महीने तक हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि चर्च में आने वाला हर एक जन और ब्रांचेस में आने वाला हर एक जन ऑयल प्रेयर से नीचे होके जाएगा। मैं ये चाहता हूं अगले जुलाई महीने और अगस्त महीने में, अगस्त में जब मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे होगा 16 अगस्त, तो मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली बहुत बड़ी तरीके से तैयार कर चुके होंगे। तो जब तक अगस्त की वो बड़ी मीटिंग नहीं आती, हम कंटिन्यू ले हैंड करेंगे ऑयल के साथ हर मीटिंग में। तो जितने टाइम में आप आते हो, आधा घंटा पहले आना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा। पास्टर जी, ये बहन मुंबई से हैं, ये एक पास्टर है और कहते हैं कि पिछले 5 महीने से मुझे बहुत खाली खाली महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझ में आत्मा नहीं है, परमेश्वर बात नहीं कर रहा। और कहते हैं कि अभी आप कलीसिया में आए और ये बहन आज पहली बार आए और जैसे आपने लेहन प्रार्थना की, तभी कहते हैं 5 महीने के बाद एकदम से करंट महसूस हुआ, पवित्र आत्मा ने छुआ और कहते हैं कि वो 5 महीने का खाली पर कहते पूरी तरह से जा चुका, परमेश्वर ने आत्मा से भरा। बाइबल कहती है कि लोहा लोहे को चमका देता है। जो विश्वासी संगति में नहीं होते, अच्छी चर्च में नहीं होते, जो पास्टर्स अच्छी कलीसियाओं में जुड़े नहीं होते, हमेशा खाली महसूस करते हैं। लेकिन जब वो फिजिकली अटेंड करते हैं सर्विस, एक है कि आप बहुत दूर बैठे हैं, कभी कभी ऑनलाइन देखते हो, कभी कभी एक है कि आप अटेंड कर सकते हैं। मेरा ये प्रेयर है कि आने वाले समय में हर जगह चर्च का ब्रांच होगा, कोई बंदा फिजिकली मिस नहीं करेगा चर्च को। अपने हाथों को उठा।